हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टूडेंट। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन। डिवाइड द पॉलिनोमियल px। ये px पॉलिनोमियल डिवाइड करना है आपको gx से, इससे डिवाइड करना है। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका क्या है, डिविडेंड है, और जिससे आपको डिवाइड करते हैं वो आपका क्या होता है, डिवाइजर होता है। तो ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारी चीज़ें जान चुके हैं कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, डिवीजन करने के रूल्स क्या होते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको डिवाइड करना है, px को gx से डिवाइड करना है। तो px को gx से डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि px मतलब gx आपका डिवाइजर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे आपको डिवाइड करना है किसको, px को, मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करना है। और आपको बताना है कि क्वेश्चन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। नाउ सी, ऑलरेडी ये डिवाइजर अरेंज्ड है हमारा, डिविडेंड भी हमारा अरेंज्ड है। फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स क्यूब आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि एक्स स्क्वायर में जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब आता है। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर करके चेक कर लेंगे, एक्स आएगा। अब चलिए, हमारा क्वोशिएंट मिल गया पहले टर्म के डिवीजन के लिए। एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डेट इज एक्स क्यूब। ये एक्स इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू माइनस 2 इज माइनस 2x। तो एक्स वाला टर्म यहाँ है तो माइनस 2x हम इसके नीचे लिखेंगे। नाउ यू नो कि यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करने का मतलब ये है कि पुराना साइन आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये पॉजिटिव था आपका, ये नेगेटिव हो गया, कैंसिल। अब ये ऊपर वाले लाइन में तो कोई चेंज नहीं होता है, ऊपर वाला लाइन में से जो भी बचा इसको कॉपी कर लो। प्लस 5x प्लस 2x डेट इज प्लस 7x, और ये दिस इज माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर है यहां पे और ये माइनस 3x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर में क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 2 इज प्लस 6। ये हमारा हो गया। साइन चेंज करो, साइन चेंज करेंगे तो पुराना साइन खत्म, ये कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया 7x, और इधर माइनस 3 माइनस 6 डेट इज माइनस 9। नाउ क्वोशिएंट क्या हुआ, ध्यान देना, इसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं, x माइनस 3। रिमाइंडर क्या हुआ 7x माइनस 9। आपके क्वेश्चन में यही दो चीजें पूछी गई थी। दिस इज योर आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो और नोट द सॉल्यूशन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसको gx से इससे डिवाइड करना है। मतलब यहां आपका डिविडेंड ये है और यहाँ आपका डिवाइजर ये है। ध्यान दीजिएगा, ये अरेंज्ड वे में है, पावर 4 फिर उससे छोटा पावर फिर उससे छोटा वाला। यहाँ ये अरेंज नहीं है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो पहले किससे डिवाइड करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, इसको। आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स का पावर 4 होगा, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके एक्स का पावर 4 होगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स डेट इज माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में एक्स क्यूब तो है ही नहीं, अब क्या करोगे। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, या तो आप बाहर की तरफ लिख दो या फिर आप यहां भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या बाहर लिख दो या यहां लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब ओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, तो प्लस
एक्स स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको बाहर ही लिख देता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ चूंकि एक्स क्यूब का टर्म नहीं है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर के नीचे लिख दिया। ध्यान दें, ये आप कहीं भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन चेंज करो, ये कैंसिल आउट हो गया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपका एक्स क्यूब आएगा। और ध्यान दीजिएगा एक्स क्यूब क्यों आएगा, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि ये साइन चेंज हो गया है, प्लस एक्स क्यूब आया तो ये प्लस एक्स क्यूब है। माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डेट इज, ये साइन खत्म, तो -3 - 1 इज -4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। नाउ सी, अब हमें एक्स स्क्वायर को से एक्स क्यूब को डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्लस एक्स क्यूब मिलेगा। तो ये प्लस एक्स क्यूब मिल गया। फिर एक्स में माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर मिला। फिर एक्स में प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस एक्स मिला। नाउ अगेन चेंज द साइन, माइनस प्लस माइनस। अब देखो साइन ये चेंज, मतलब इसको आपको भूल जाना है। यहाँ पे प्लस था तो ये भी आपका माइनस हो गया। यहाँ ऑलरेडी प्लस साइन है जो कि हमारा खत्म हो गया, कैंसिल। -4 प्लस 1 तो ये आपका हो गया -3x स्क्वायर। -4 प्लस 1 डेट इज प्लस 3x एंड प्लस 5। हमेशा नीचे वाला रो जो मल्टीप्लाई करके आता है, नीचे वाला लाइन, इसका ही साइन चेंज हो जाता है। अब आइए, एक्स स्क्वायर में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे कि -3x स्क्वायर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स स्क्वायर में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें -3x स्क्वायर मिलेगा। मिल गया। फिर -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर हो गया, -3 इंटू -x डेट इज प्लस 3x, -3 इंटू प्लस 1 डेट इज -3। चेंज द साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो खत्म हो जाता है साइन चेंज होने के बाद। ये देखो ये कट गया, ये कट गया, बच गया 5 + 3 8, मतलब 8 हमारा रिमाइंडर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। हम फाइनल आंसर को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में यहाँ लिख देते हैं कि हमारा क्वोशिएंट आपसे पूछा गया है, क्वोशिएंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3, ये हमारा क्वोशिएंट ऊपर वाला, और हमसे रिमाइंडर पूछा गया था तो रिमाइंडर भी हमारा निकल गया व्हाट 8। तो ये जो पोर्शन हुआ हमारा, ये आंसर का पोर्शन हुआ, आंसर हो गया, राइट। पॉज द वीडियो और नोट द सॉल्यूशन। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, डिवाइड द पॉलिनोमियल। इसको आपको डिवाइड करना है, मतलब ये आपका डिविडेंड है, इससे gx से डिवाइड करना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया। आइए देखते हैं डिवाइड करके, -x² प्लस 2 को डिवाइड करना है x का पावर 4 -5x प्लस 6। -x² में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे कि x का पावर 4 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि -x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा x का पावर 4। फिर -x² में +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² होगा, और आप यहाँ देख लो कि यहाँ -2x² है नहीं, तो बाहर की तरफ लिख दो। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये साइन आपका चेंज हो गया, ये भी आपका पॉजिटिव साइन था, ये आपका साइन चेंज हो चुका है। अब हम इसको कैंसिल कर दिए, बच क्या गया, ये पूरा बचा और ये बचा, तो हाईएस्ट पावर को पहले लिखेंगे, तो ये हो गया +2x² -5x प्लस 6। नाउ सी, 2x² लाना है, यहाँ -x² है, तो ऑब्वियस सी बात है कि -2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2x² हो गया। फिर 2 × 2 = 4, तो -4 हो गया। साइन चेंज कर दो, आपको पता है कि ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो गया, ये साइन चेंज हो गया तो ये प्लस हो गया। नाउ सी, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा -5x, 6 + 4 10। नाउ यहाँ -x² है, यहाँ -5x आ गया,
तो चूंकि इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन छोटा है, पावर भी छोटा है, इसलिए ये रिमाइंडर कंसीडर होगा। मतलब सीधी सी बात है कि इस क्वेश्चन के लिए आपका क्वोशिएंट क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया -x² -2 और रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया आपका -5x + 10। ध्यान दीजिएगा हम इसको क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज लेसर देन दिस एक्सप्रेशन, इसलिए चूंकि ये इससे छोटा है इसलिए इसको रिमाइंडर हम कंसीडर करेंगे। अब मैंने यहाँ साइड में स्पेस क्यों छोड़ा है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि जहाँ पे आप पावर के कंफ्यूजन से बचिएगा, ठीक है ना, कि अगर आप पावर जैसे ये हमने बाहर निकाला, कोई बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या कर दिया, तो इस ऐसे केस में आप क्या कीजिएगा, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। क्या करना, यहाँ देखो ये अल्टरनेट मेथड है आपका, वैसे बच्चों के लिए जिनको यहाँ इस मेथड में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो क्या करना, आपका डिवाइजर हो गया -x² + 2, ये आपका डिविडेंड है x का पावर 4, और चूंकि यहाँ देखो पावर क्यूब नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो क्या करना 0x³ लिख देना, 0x² कर देना, -5x + 6 कर देना, डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, -x² है, यहाँ x का पावर 4 लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको -x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया x का पावर 4, -x² में +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा -2x² आएगा। अब देखो ये पॉजिटिव था, तो अब आपको पता है कि साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये साइन खत्म, ये साइन खत्म, ठीक है। तो साइन जब चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपका नेगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो ये 0x³ का तो कुछ मतलब नहीं बनता है, यहाँ आइए ये तो 0 ही हो गया। अब ये आपका हो गया 2x² -5x + 6। अब आपका क्वेश्चन देखिए जस्ट लाइक दिस, ठीक है। क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा फिर अगेन 2x², 2 × 2 = 4, तो ये हो गया -4, तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -5x + 10। दिस इज योर रिमाइंडर। तो आप दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज करके बना सकते हो, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्टली सेम थिंग, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। सी द क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये वाला, इज फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, और ये पूरा सेकंड पॉलिनोमियल है। बाय डिवीजन डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल, ये सेकंड पॉलिनोमियल, इसको फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके बताना है कि ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ देखो मेरी बात, आपको t³ -3 से डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को, 2t का पावर 4 + 3t का पावर क्यूब -2t² -9t -12। ध्यान दीजिए, डिवीजन करते हैं, 2t का पावर 4 है, यहाँ t³ गिवन है, तो t³ में क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि ये नंबर आ जाएगा, तो ऑब्वियस 2 तो होगा ही और एक t और होगा, तो अब मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका 2t का पावर 4 पॉजिटिव, और 2t में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6t होगा, 3 × 2 = तो 6t -6t होगा। नाउ चेंज द साइन, ये हो गया आपका माइनस और ये हो गया आपका प्लस। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया ये 3t का पावर क्यूब -2t का स्क्वायर -9 + 6 is -3t -12। अगेन फॉलो द सेम प्रोसीजर,
यहाँ टी क्यूब है, यहाँ 3t क्यूब है, क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया +3t क्यूब, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया है, मैंने टी क्यूब लिख लिया है यहाँ पे, यहाँ टी स्क्वायर था। अब कोई नहीं, मैं इसको ऐसा करता हूँ, अभी फिलहाल कट करने से ज़्यादा अच्छा है इसको टी क्यूब लेके क्वेश्चन को बना देता हूँ। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया -2t का स्क्वायर -3t माइनस, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा आपका -3 और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अब ऐसे केस में क्या लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर is not equal to 0, therefore first polynomial is not equal to not factor of second polynomial। देखिए, जब कोई भी चीज किसी का फैक्टर होता है तो डेफिनेटली रिमाइंडर शुड बी 0, रिमाइंडर मस्ट बी 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका फैक्टर नहीं है। अब हम आते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया है, मैं इस क्वेश्चन को फिर से बनाता हूँ। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन बेसिकली क्या था। हमारा क्वेश्चन बेसिकली जो बुक का क्वेश्चन है वो मैंने गलती से कॉपी कर लिया था। हमारा क्वेश्चन ये था कि आपका पहला क्वेश्चन था कि t स्क्वायर -3 था और सेकंड एक्सप्रेशन था 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर क्यूब -2t स्क्वायर -9t -12। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं फिर से। इससे डिवाइड करना है, टी स्क्वायर -3 से डिवाइड करना है, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। टी स्क्वायर है, यहाँ 2t का पावर 4 है, टी स्क्वायर में पॉजिटिव 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर 2t स्क्वायर में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6t स्क्वायर आएगा, -6t स्क्वायर आएगा, राइट। चलिए अब यहाँ ये साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, यहाँ ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया आपका 3t क्यूब, ये हो गया आपका +4t स्क्वायर -9t -12। नाउ अगेन डिवाइड, यहाँ t स्क्वायर है, यहाँ 3t क्यूब है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 3t क्यूब, 3t में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9t हो जाएगा, चेंज द साइन, ये आपका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो गया, ये आपका साइन चेंज होकर नेगेटिव हो गया, कैंसिल कैंसिल बच क्या गया 4t स्क्वायर -12। अब क्या करेंगे, t स्क्वायर है, यहाँ 4t स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4t स्क्वायर +4 × -3 -12, तो यहाँ साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो गया और ये आपका साइन चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 0 इज रिमाइंडर। तो क्या होगा, लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल
is factor of the second polynomial, right? This is the right solution. Now see the next question. The first polynomial is this one and the second polynomial is this one. डिवाइड करके देखते हैं. यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x का पावर 4 है. एक्स स्क्वायर में क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि 3x का पावर 4 आएगा, तो ऑब्वियसली 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव 3x स्क्वायर से, देन यू विल गेट 3x का पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू 3x का ये हो गया. फिर 3x इंटू 3x स्क्वायर इज 9x क्यूब, तो 3 3 ज़ा 9 एंड x क्यूब. अगेन 3x स्क्वायर प्लस 1 इज प्लस 3x स्क्वायर. ध्यान रखिए ये पॉजिटिव आया था, तो अब क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा. नाउ सी ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब. ये हो जाएगा माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2. अब x स्क्वायर है यहाँ पे फर्स्ट टर्म डिवाइजर का, यहाँ माइनस 4x क्यूब है. एक्स स्क्वायर से माइनस 4x क्यूब को डिवाइड करने के लिए हमें कोशिएंट माइनस 4 और एक x चाहिए होगा, तो ये हो गया आपका माइनस 4x क्यूब. माइनस 4x में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर आएगा. माइनस 4x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x आएगा. अगेन चेंज द साइन, तो ये इसका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो गया, इसका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो गया, इसका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो गया, तो ये कैंसिल हो गया. ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. नाउ सी एक्स स्क्वायर में क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे, 2x स्क्वायर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस 2 से, तो ये हो गया प्लस 2x स्क्वायर. 2 में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6x, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव 2 है, ये पॉजिटिव 2 है, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 2. नाउ चेंज द साइन, ऑल साइन वुड बी चेंज, सारे कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर इज 0. फिर यहाँ वही रीजन लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर is equal to 0, therefore first polynomial is factor of the second polynomial. This one is your solution. Pause the video and note the solution. Question number 2 का थर्ड पार्ट में आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है, सेकंड पॉलिनोमियल ये है. आइए डिवाइड करके देखते हैं, ये भी अरेंज्ड है, ये भी अरेंज्ड है. आइए देखते हैं, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स का पावर 5 है, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका एक्स का पावर 5. एक्स स्क्वायर में माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x क्यूब होगा. एक्स स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस. नाउ चेंज द साइन, माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये साइन खत्म, ये साइन खत्म, ये साइन खत्म. अब देखो होता क्या है, ये कैंसिल हो गया. माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब दैट इज माइनस x क्यूब, ये भी खत्म हो गया, तो बच गया प्लस 3x प्लस 1. नाउ यहाँ पे माइनस x क्यूब है, यहाँ पे पॉजिटिव x क्यूब है, ऑब्वियस सी बात है माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया माइनस x क्यूब. माइनस 1 में इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x हो गया. माइनस 1 में प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 होगा. ठीक है, आइए देखते हैं. इसका साइन चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया, इसका साइन चेंज होकर नेगेटिव बन गया, इसका साइन चेंज होकर पॉजिटिव बच गया. अच्छा, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, तो ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है. लिखेंगे सिंस, समझ ही गए होंगे कि रिमाइंडर यहाँ पे 2 बच रहा है, तो सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर
first polynomial is not factor of second polynomial. ठीक है, pause the video and note the solution. Now इस एक्सरसाइज में नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है. नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.